हेलो गाइस, ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़्यादा लॉस नहीं लिया होगा। मार्केट ने क्रैश किया है जो कि विच इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। तो चार्ट पैटर्न पे चलता है, सारी चीज़ें पैटर्न पे चलती है। मार्केट का गिरना मतलब वेरी वेरी ऑब्वियस, नाउ इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस। एनीवेज, ये हमारे चैनल की दूसरी वीडियो इंडियन क्रिप्टो माफिया की, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एनीवेज, तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है इस चैनल की, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस मार्केट में नए हैं और जिन लोगों को पता नहीं है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या ऊपर जाएगा भी कि नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग टाइम हुआ है, मार्केट क्रैश कर रही है। लाइक 60% ऑफ द पोर्टफोलियो क्रिप्टो में लॉस पर है अभी। तो ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिल में बनता है कि हम ऊपर जाएंगे भी कि नहीं, कि यहाँ से क्रैश कर जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ईएमएस के जरिए, ईएमएस के हेल्प के थ्रू, कि हम ऊपर जाएंगे भी कि नहीं। तो एनीवेज, मतलब ईएमए के पैटर्न को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मार्केट में पैटर्न काम करते हैं। जैसे कैंडल पैटर्न होते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न होते हैं, डब्ल्यू बॉटम होता है, डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, ये सारे पैटर्न काम करते हैं चार्ट पर। इसी तरीके से ईएमएस पर भी जो पैटर्न बनते हैं वो काम करते हैं। लेकिन इसमें ये भी बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी कि कॉइन बुलिश है कि नहीं। कॉइन का बुलिश होना बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें पता करना, क्योंकि जब एक कॉइन बुलिश है तो ज्यादातर उस पर 90% चांसेस ये कि उस पर डबल बॉटम जो है, जो बुलिश डबल बॉटम होता है, एक पैटर्न है डबल बॉटम जो बुलिश होता है, बुलिश पैटर्न है ये। तो ज्यादातर बुलिश कॉइन में बुलिश पैटर्न 90% ऑफ द टाइम काम करता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए मार्केट में कि हाँ, मार्केट बुलिश है, बेयरिश है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो चार्ट पे पैटर्न बन रहा है, जो ईएमए पे पैटर्न बन रहा है बिटकॉइन के, ये बुलिश है कि बियरिश है, पहली चीज ये। और अगर ये जा रहा है ऊपर, अगर ये बुलिश है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये कब ऊपर जाएगा। तो ये दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि सारी मार्केट कंफ्यूज है कि कब ऊपर जाएंगे। ऐसे बुलिश सिनेरियो में पोस्ट हार्विंग ईयर में अब तक तो मार्केट को ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी मार्केट रेंज में ट्रेवल कर रही है, करेक्शन कर रही है इतने बड़े बड़े। और मोस्ट ऑफ द कॉइन अपनी लोस पे है, लोस के भी लो पर आ गए हैं, और ईवीटीसी डाउनफॉल में है, गिरे जा रहा है, न्यू बॉटम बनाया जा रहा है। तो हम इस वीडियो में ये पता करते हैं कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है और ऊपर जा भी रहा है कि नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ ईएमए से, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप मेरी सेटिंग में देख सकते हैं कि ये जो 20 ईएमए है वो व्हाइट कलर में है, व्हाइट कलर में 20 ईएमए है, 50 ईएमए ब्लू कलर में है, 100 ईएमए रेड कलर में है, और 200 ईएमए येलो कलर में। ठीक है, तो एक बार अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप बाद में, क्योंकि मैंने तो अपनी सेटिंग में बहुत पहले से कर रखी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर कौन सी एमएस का। एनीवेज, तो अभी हम जाके देखते हैं कि ये पैटर्न जो बन रहा है वो ये बियरिश है कि बुलिश है। तो अगर हम जाते हैं, पहले हम डेली के टाइम फ्रेम में ईएमएस पे ये पैटर्न बन रहा है, तो इस तरीके का जब भी कोई पैटर्न बनता है तो आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाती है। ये देखिए, अगर आप कैंडल पैटर्न को हटा देते हैं तो आपको ये दिखाई देगा ईएमएस के थ्रू कि इस तरीके का पैटर्न जब ये एम बनता है, उसके बाद एक छोटा सा क्रैश होता है, फिर सारी जो 20 ईएमए होती है वो ये नीचे आ जाती है सारी ईएमएस के। ठीक है ना। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है वो 90% ऑफ द टाइम बुलिश होता है। अगर कॉइन बुलिश हो तो बिटकॉइन तो बुलिश है, 100% बिटकॉइन बुलिश है। इस
तरीके का पैटर्न बुलिश होता है कॉइन में। तो लेकिन अब एक बात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ईएमए को बहुत नीचे नहीं गिर के आना चाहिए। अगर ईएमए बहुत ज्यादा नीचे गिर के आ जाती है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मार्केट के लिए। ये बहुत बहुत बुरा साइन है ये कॉइन के लिए। तो जैसा कि हम अभी तक देख रहे हैं बिटकॉइन में, अभी तक हम इतना इतना ज्यादा ये जो डाउनफॉल हुआ ये बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं है, क्योंकि अगर आप 20 ईएमए को अगर आप 200 ईएमए से, जहां पर पहली बार इसने इसको छुआ है, मतलब पहली बार इसने 200 को छुआ है 20 ईएमए ने, तो अगर आप वहां से उसका परसेंटेज काउंट करते हैं तो आप देखेंगे 14% डाउनफॉल हुआ है ये। अगर आप अब जो डाउनफॉल हुआ है अगर आप उसको काउंट करेंगे तो ये 17% डाउनफॉल हुआ है। तो ये ज्यादा डाउनफॉल नहीं है, 20% के अंडर जो डाउनफॉल है इज कम्प्लीटली फाइन, कोई मसला नहीं है उसमें। तो यहाँ भी ये पैटर्न बना था तो हम ऊपर गए हैं, आप देख सकते हैं शार्प इंक्रीज आया हुआ है। यही सेम पैटर्न यहाँ भी बना था, अगर आप देख सकते हैं तो, अगर आप यही सेम पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ भी बना हुआ है इसी तरीके का। और ये डेट है, ये 2023 की डेट है ये, आप देख सकते हैं। हाँ, ये सितंबर 8 लाइक 30th ऑफ अगस्त 23 का है ये। तो इसमें भी हम गिरे थे एक बार। तो जब हम इसमें गिरे थे तो 20 एमए को हम अगर 200 ईएमए के कट पे हम देखते तो 10% का डाउनफॉल था। तो ये एक बुलिश साइन होता है, ईएमए का ज्यादा नहीं गिरना बुलिश साइन होता है, क्योंकि उतनी ही जल्दी ईएमए उसको रिकवर कर जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आपको और भी चार्ट दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ठीक है ये पैटर्न बुलिश है, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूँ। बिटकॉइन के आप 4 आवर के चार्ट पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट, आप एक सेकंड ये देखिए, आप बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट 1 अप्रैल 2024 को जो चार्ट बना था सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर 4 आवर पे, अभी हम 4 आवर पे, हाँ ये 4 आवर पे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये जो पैटर्न है ये वर्कआउट करता है, ठीक है ना। तो आप देखिए यही सेम पैटर्न, ये एम पैटर्न बना था और हम फिर ईएमएज जब इसकी नीचे गिरी है तो फिर यहाँ पर होल्ड की है। शर्त ये कि ईएमए को ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है ना। मैं ईएमए बोल रहा हूँ क्योंकि नेचुरली हम ईएमए ही बोलते हैं, लेकिन मैं एमए यूज करता हूँ तो वो ज्यादा फर्क नहीं होता, आप भी उसको एमए मतलब एमए यूज कर सकते हैं। एमए का थोड़ा सा लॉन्ग डेटा होता है, इस वजह से मैं एमए पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप हो करके फिर धीरे धीरे हम ज्यादा नीचे नहीं गिरे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरे हम, यहीं से हमने रिकवर करना होता है फिर, और हमें ऊपर जा करके हायर हाइज बनानी होती है। फिर जैसे ही 20 ईएमए 200 ईएमए को ब्रेकआउट कर जाता है, वहीं पर एक साइन होता है कि हम ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट पे मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको एक इंजेक्टिव का भी चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए इंजेक्टिव के आप चार्ट पे देखेंगे, ये देखिए इंजेक्टिव के चार्ट पर भी आप देखें तो इसी तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। मैं आपको कैंडल हटा के दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। देखिए इसी तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा, हम गए नीचे गिरे, फर्स्ट टाइम नीचे गिरे, ईएमए यहाँ से पहले रिजेक्ट हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट में। 90% ऑफ द टाइम 20 ईएमए जब फर्स्ट अटेम्प्ट करती है 200 को क्रॉस करने के लिए, 90% ऑफ द टाइम वो गिरता है फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में 90% ऑफ द टाइम वो क्रॉस कर जाता है, तोड़ देता है। थर्ड पॉइंट टच पॉइंट पे तो वो डेफिनेटली ब्रेकआउट कर ही देता है। तो इस चीज को आप समझिए, ये भी 4 आवर है, इंजेक्टिव का 4 आवर है। मैं आपको डेट बता देता हूँ इसकी, ताकि आपको अगर बैक टेस्ट करना है तो आप खुद भी जाके बैक टेस्ट कर सकें। तो ये जो पैटर्न बना है 25 ऑफ दिसंबर 2023 को बना है ये पैटर्न। 4 आवर पे आप देखेंगे एमए लगा के तो आपको ये मिल जाएगा इजीली। तो ये भी एक इंजेक्टिव में हमने 4 आवर पे देख लिया।
अब ये देखिए, एक मैं आपको एक लिंक में भी ये पैटर्न बना था, तो हम लिंक में भी देख लेते हैं। तो लिंक में अगर हम देखेंगे इसको, तो आपको दिखाई देगा कि सेम इसी तरीके का पैटर्न लिंक में भी बना है। देखिए, मैं आपको कैंडल हटा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट ये एम बना, गिरे हम, एक और बार गए ऊपर, नीचे गिरे, ब्रेकआउट किया। जैसा कि मैंने आपको पहली बार बताया हुआ है कि पहली बार में ये ब्रेकआउट हमेशा रिजेक्ट हो जाता है, जाता है ऊपर, नीचे गिर जाता है, तो वो गिरता ही गिरता है नीचे। पहली अटेम्प्ट में गिरता ही गिरता है नीचे, दूसरी बार में तो वो ब्रेकआउट कर जाता है 90% ऑफ द टाइम। बहुत ज्यादा बुलिश है अगर कॉइन, तो ब्रेकआउट कर भी जाता है, तो ऊपर से एक शार्प फॉल होती है रिटेस्ट करने के लिए, तो वो अच्छा नहीं होता। वो बुलिश कॉइन में ज्यादातर नहीं बनती है। वो मीम कॉइन अगर ऊपर गई हुई तो उसमें बन जाती है। बड़ी बड़ी कॉइन में, लिंक में, ब्लू चिप कॉइन जो है, जैसे डॉज है, लिंक है, एप्टोज है, आवी है, बिटकॉइन है, इथीरियम है, उनमें ऐसा नहीं होता। ये ऊपर जाती है, नीचे गिरती है, बैक टेस्ट करती है, देन ऊपर जाती है। ईएमएस भी ऐसे ही करती है। तो आप ये क्लियर देख सकते हैं। फिर देखिए बाद में क्या हुआ, हम ऊपर चले गए। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं इस पे बाइनेंस बीएनबी की कॉइन में भी, बीएनबी की कॉइन में भी ये पैटर्न मैंने देखा था। तो आप देख सकते हैं बीएनबी में भी ये पैटर्न बना हुआ है, कितना क्लीन दिख रहा है। देखिए, मैं आपको एक बार कैंडल हटाकर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये बना था। मैं आपको डेट दे देता हूँ ताकि आप उसको बैक टेस्ट करो, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़ती रहे। ठीक है ना। तो 19 मार्च 2024 को ये पैटर्न बना था, देखिए। और ये चला चला चला, इसने यहाँ बुलिश मोमेंटम दिखाई, यहाँ पर ये बुलिश मोमेंटम दिखाई, और इसने एक पीक मारी। ठीक है ना। तो ये सेम पैटर्न बीटीसी के अंदर अभी बन रहा है। ठीक है ना। बीटीसी के अंदर ये सेम पैटर्न अभी बन रहा है। वापस हम चार्ट पे जाते हैं, तो सेम पैटर्न बीटीसी के अंदर ये बन रहा है। आप देख सकते हैं कि एक सेकंड, ये वो हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। ऑलराइट, तो ये आ गए हम वापस अपने चार्ट पर। तो बीटीसी पर भी ये पैटर्न बन रहा है, और मेरा ये मानना है 90%, जैसा कि मतलब पहले भी होता रहा है, अब की बार भी ये पैटर्न बनेगा और ब्रेकआउट करेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इसने किया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। शर्त ये है, हमने 200 ईएमए से ज्यादा नीचे नहीं गिरना है। अगर हम 200 ईएमए से बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, 200 ईएमए से बहुत ज्यादा नीचे अगर हम गिर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ आते हैं, अगर हम यहाँ पर गिर गए तो फिर ये पैटर्न रिजेक्ट हो जाता है। ये पता है हमें। अगर हम गिर जाते हैं, अगर हम ये जो 61 का जोन है, 61 का जोन है, बेसिकली हम वीकली के अगर 100 ईएमए पे आके गिर जाते हैं, तो ये पैटर्न कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाता है। तो वीकली के 100 ईएमए पे हमने नहीं आना है। अगर हम उस पे आकर गिरे तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। वेल, एवरी वीक ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर आएगा। हर वीक, मतलब हर वीक ये 0.30% ऊपर जाता है। 0.30% ऊपर जाता है। उसके रेशियो में 0.30 से लेकर 0.50 के रेशियो में ऊपर जाता है ये। तो मेरे हिसाब से मतलब 5-6 वीक में ये यहाँ तक तो आ जाएगा, 67 तक तो आराम से आ जाएगा ये। ठीक है ना। तो धीरे धीरे तक ऐसे करके ये ऊपर आते रहेगा। वेल, लेकिन हमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत ज्यादा 200 ईएमए से नीचे नहीं गिरना है। 200 ईएमए से अगर हमारी प्राइस एक्शन क्लोज होती है, ये बहुत बुलिश सिग्नल है। मैं एकदम क्लियरली कह रहा हूँ अपने चैनल पे, ये बुलिश सिग्नल है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा, फिर डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है ऐसे करके, तो इसका हाईली चांस है कि ये नीचे गिरेगा फिर। तो चलो ठीक है, ये तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि ये ऊपर जाएगा। ये पैटर्न जो बन रहा है ईएमए का, ये बुलिश बन रहा है, बियरिश बन रहा है। चलो अब हम देखते हैं ये कब ऊपर जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से होता है। देखो,
अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं दोनों केस में दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इंजेक्टिव सारे सारे एग्जाम्पल पे लेके जाके दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि पहली बार जब हम जो है, जब हम गिर जाते हैं यहाँ से, जब 200 EMA को काट देता है, ऊपर से काट देता है और नीचे गिर जाता है, तो हम कब तक ऊपर नहीं जाते? हम जब तक ऊपर नहीं जाते, जब तक 200 EMA सारी EMA के ऊपर ना आ जाए, ठीक है ना? तो तब तक हम ऊपर नहीं जाते, कोई चांस ही नहीं तब तक हम ऊपर जाएंगे। अगर EMA नीचे है, प्राइस एक्शन काट के चली गई है, तो बहुत बुरी तरह क्रैश होगा, वो तो आप समझ लो बुरा क्रैश है, फिर तो डंप कर जाएगी प्राइस। देखो आप, इसमें भी यही हुआ है। जब हम पहली बार जब ब्रेकडाउन किया है, जब 20 EMA ने काटा है 200 EMA को ऊपर से, तो हम तब तक ऊपर नहीं गए जब तक 200 EMA ऊपर नहीं आ गया सारी EMA के। देखो यहां भी ऐसा हुआ है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो यहां भी ऐसा हुआ है, ये देखो यहां भी ऐसा हुआ है, देख रहे हो आप, यहां भी ऐसा हुआ है। तो ये देखिए, जब 200 EMA ऊपर आ गया है सारी EMA के, तब जाकर के प्राइस एक्शन ने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है ना? अभी इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं, वो 4 आवर वाले बिटकॉइन के चार्ट पे दिखा देता हूं, या हटा देता हूं, 4 आवर को हटा देता हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं वो नहीं करता। देखो मैं इंजेक्टिव के चार्ट पे लेके आया हूँ 4 आवर वाले, ठीक है ना? तो ये देखो, हम गिरे पहली बार हमने ट्राई किया, रिजेक्ट हुए, दूसरी बार ट्राई किया, हम साथ में बने रहे, फिर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना? तो ये पहली बार गिरा, हम जब तक ऊपर नहीं गए, जब तक हम ऊपर नहीं गए, और गए भी तो नीचे आ गए, जब तक हम ऊपर नहीं गए, जब तक 200 EMA सारी EMA के ऊपर आ गई है, ठीक है ना? तो अब हमें ये पता करना है कि 200 EMA डेली पर कब ऊपर आएगी, डेली पर 200 EMA कब तक ऊपर आएगी। तो ये टोटली हम एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम अभी इसको करते हैं, देखते हैं कि हम ड्रॉ करते हैं, बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं, हम सारे इस चार्ट को हटा देते हैं, कैंडल को हटा देते हैं और हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि कब ऊपर आएगी, ठीक है ना? तो ये 200 है, देखिए आप, मैं 200 को यहां से शुरू करता हूं, ठीक है ना? देखिए इस डायरेक्शन में 200 ऊपर जा रही है, ठीक है? ये डायरेक्शन में 200 ऊपर जा रही, ऐसे ही जाएगी 200 ऊपर, ठीक है? और 200 को मैं येलो कर लेता हूं, ठीक है? तो ये हो गया। अब उसके बाद मैं इसको कर लेता हूं, क्योंकि 200 का सारी EMA के ऊपर आना जरूरी है। अब मैं कर लेता हूं इसको, रेड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो हम इसको डाउनवर्ड कर लेते हैं, रेड की डायरेक्शन को, ठीक है? रेड की ये डायरेक्शन है, ये देखिए, तो ये है रेड की डायरेक्शन, ठीक है? तो 200 का सारी EMA के ऊपर आना जरूरी है, और ये ट्रेवल करना चाहिए यहाँ पे, बेसिकली 200 EMA का ऊपर आना जरूरी है। तो 200 EMA सबसे ऊपर टॉप पे है 100 EMA, जो कि रेड कलर में है, उसको हम ब्रेकआउट कर रहे हैं कौन सी तारीख को? अभी आप देखिए, उसको हम कौन सी तारीख को ब्रेकआउट कर रहे हैं? 30th of April को हम उसको ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं इस पर अब कैंडल भी लगा देता हूं, ठीक है ना? और मैं इस वाली को, क्या नाम है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, 100 EMA को रेड कर देता हूँ, जो हमने ड्रॉ किया हुआ बेसिकली, ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो ना। तो ये देखिए, इस तरीके के ये पैटर्न चलेगा, और 200 EMA ऊपर आ जाएगा, मे भी ये इस तरीके से फ्लैट हो जाए, ऊपर आने के बाद ये ऐसे फ्लैट भी हो सकती है। तो और उस टाइम में, उस वक्त में ये जो 20 EMA होगा वो ऐसे ट्रेवल करेगा, एक सेकंड,
20 MA होगा, वो इस तरीके से ट्रेवल करता होगा। ये देखिए ऐसे 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 धीरे 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 ऊपर ऐसे जाता रहेगा ये, ठीक है ना। तो ये 20 MA की पोस्चर हो जाएगी। अब मैं इस पे कैंडल ला देता हूं, तो ये इस तरीके से ईएमए बनेगी। और हम जो है इजी पीजी, मेरे हिसाब से इजी पीजी हम जो है ब्रेकआउट करेंगे यहाँ पे कुछ अराउंड, मतलब 30th अप्रैल को जो कैंडल जो 200 ईएमए है वो नीचे से कट कर रही है 100 ईएमए को, और ये धीरे धीरे करके ये ऊपर चली जाएगी। अगर मैं टाइम करूं मार्केट को, अगर मैं टाइम करूं, हमें बुलिश मोमेंटम मिल सकता है देखने को। पूरा जो अप्रैल है ना, अप्रैल विल बी सो बुलिश, अप्रैल विल बी सो बुलिश। और ये पैटर्न जो बनता है ना, ये जो पैटर्न है जो मैंने आपको दिखाया ईएमए के थ्रू, ये पैटर्न ये आराम से 2 से 3 महीने तक चलता है। हमारी जो रन होगी ना, वो 2 से 3 महीने तक होगी हमारी रन, ठीक है ना। अगर आप मई से काउंट कर लो, मई, पूरा मई, मई के मिड से मैं कहता हूं रन लगेगी, अच्छी रन लग जाएगी। तो हाफ मिड ले, मतलब मिड में ले लो, जून जुलाई अगस्त, एंड देन अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो ये 4 महीने, अगस्त तक हम फुल बुलिश होने वाले हैं, मतलब फुल बुलिश एकदम, हम ऊपर जाएंगे। ऑल टोल्ड कॉइंस सारी ऊपर रन लगाएगी एकदम। तो अब तक के मुझे ये समझ में आया है कि इस तरीके से ये मार्केट करने वाली है। आप और भी चार्ट जा करके देख सकते हैं। एक बात बहुत जरूरी है इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये बहुत बुरी तरह क्रैश नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत बुरी तरह क्रैश हो गया तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुलिश नहीं है ये। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, दिखा देता हूं एक मैं चार्ट आपको। जैसा कि देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेक्स एक कॉइन है। आप देखिए कितनी बुरी तरह कट किया था ऊपर से ईएमए ने, 20 ईएमए ने कितनी बुरी तरीके से, कितनी बुरी डाउनफॉल हुई। पैटर्न उसी तरीके का बना। पहली बार हम रिजेक्ट हुए, दूसरी बार हमने काटा, लेकिन हम गिर गए वहां से, ठीक है ना। तो ये डाउनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डाउनफॉल 20% तक ठीक है, 20% तक ठीक है। अगर इस ईएमए को आप काउंट करो, इस ईएमए के डाउनफॉल तक, डाउनफॉल पे काउंट करो, देखो 26% का डाउनफॉल था ये, ठीक है ना। तो इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। अगर आप इधर भी देखो, अवेक्स के अंदर मुझे एक और मिला था ऐसा ही पैटर्न, जिसमें ईएमए बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिर गई थी। ये बहुत ज्यादा बियरिश होता है, जो कि हम लोगों को अब तक बिटकॉइन पे देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो अब जब तक हमारी प्राइस एक्शन 200 ईएमए के क्लोज है, वी आर इन सेफ जोन, वी डोंट नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग, वी विल गो अप डैम श्योर, ठीक है ना। वेल, फाइनेंशियल एडवाइस, डेफिनेटली आई हैव टू मेंशन इट्स अ फाइनेंशियल एडवाइस, वरना लोग सू भी कर देते हैं कि लाइक यू नो इट्स ये कंटेंट प्रॉपर एक थ्योरी है, एक प्रेडिक्शन, एक थ्योरी की बेस पर ये कंटेंट मैंने बनाया है। लेकिन इस थ्योरी में भी मैं ऐड कर रहा हूं, लोग ऐसा बता रहे होते कि ये हो जाएगा, हम गिर जाएंगे, हम ऊपर भी जा सकते हैं। मैं तो क्लियर कह रहा हूं 90% हम ऊपर जाने वाले, जब तक 20 ईएमए, ठीक है ना, जब तक प्राइस एक्शन 200 ईएमए के क्लोज चल रही है, ठीक है ना। और अगर एक बार 200 ईएमए सारी ईएमए को कट करके ऊपर चली जाती है, तब तो मैं श्योर कह दूंगा हम बुलिश है, ठीक है ना। लेकिन प्राइस एक्शन तब तक बहुत नीचे नहीं गिरनी चाहिए, बस यही एक चीज है इसके साथ, इस थ्योरी में। तो अभी तक तो हमने होल्ड किया हुआ है। अभी मैं जो भी मैंने ड्राइंग की हुई है मैं उसको हटा लेता हूं, ताकि मैं आपको रियल पिक्चर भी दिखा सकूं। तो अभी तक तो हमने होल्ड किया हुआ है, अब तक एकदम ठीक जा रहा है ये। बस इसी तरीके से अगर बना रहा तो मेरे हिसाब से हम अप्रैल, मई के मिड में हम डेफिनेटली बुलिश हो जाएंगे। और मई के
मई के एंड में हम बुलिश हो जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा ये भी है कि एक और कॉन्फ्लुएंस मैं आपको बता देता हूँ जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एक मंथ और हमारे पास बचा है। एक मंथ के बाद में, एक्सक्यूज मी भाई, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। लोग कभी भी कॉल कर देते हैं। एनीवेज, तो ये देखिए स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है, ये देखिए आप ये 1 मंथ की स्टोकेस्टिक आरएसआई मैंने खोली हुई है। स्टोकेस्टिक आरएसआई 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद, सेकेंड, यस, स्टोकेस्टिक आरएसआई 1 मंथ के बाद आप देख सकते हैं कि बॉटम कर जाएगी और स्टोकेस्टिक आरएसआई बॉटम पे आ जाएगी। तो मैं तो पूरा फुल कन्विंस हूँ बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और मैं मार्केट से जब तक नहीं निकलने वाला, जब तक मार्केट बहुत बुरी तरीके से सेल ऑफ कर जाए और एक डबल टॉप बनाए, तब मार्केट पूरी तरीके से क्रैश करती है। नॉर्मली यही होता है, डबल टॉप के ही बाद क्रैश होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रैश डबल टॉप के ही बाद होता है। अगर इसको गिरना भी है, ये बहुत नीचे आएगा, पहले एक एक डबल टॉप टाइप का बनाएगा, बस उसके बाद ये गिर जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सिचुएशन होने वाली है। ये पूरा अप्रैल हमें बस ये ध्यान में रखना है कि हम ज्यादा ड्रॉप नहीं करें 200 ईएमए से, तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा बस। तो अब तक तो सो फार वी आर गोइंग गुड। मैं जानता हूं कि ऑल्ट कॉइन बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर गई है, क्योंकि S&P 500 गिर गया है बहुत बुरी तरीके से। ये ट्रम्प की जो पॉलिसी आ रही है, नई नई टैरिफ को लेके पॉलिसी आ रही है, जिस वजह से मार्केट धीरे धीरे गिर रही है, कभी उठ रही है, कभी गिर रही है। डेली पे कितनी सॉलिड मोमेंटम थी कल, लेकिन पूरा का पूरा प्राइस एक्शन जो है वो हो गया है। पूरा प्राइस एक्शन देखो, पूरी रिटर्न जो है वापस दे दी हमने मार्केट को। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्रैश हुआ है, ये जो गेन किया हमने, ये जो क्रैश हुआ है, पूरा वापस दे दिया हमने। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इन दी एंड कि अभी भी हम बुलिश है, ठीक है ना। ये काफी सारी न्यूज आ रही है मार्केट में, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो न्यूज आ रही है टैरिफ वोरिफ को लेकर के, वो क्वांटिटेटिव ईजनिंग को अप्लाई करने के लिए आ रही है, क्योंकि जेरोम पॉल पे एक प्रेशर टाइप का बनाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प अपने अपने टैरिफ के जरिए, कि ये जो है क्वांटिटेटिव ईजनिंग अनाउंस कर ले, ताकि मार्केट थोड़ा सा बूम करे, थोड़ा सा एक प्रॉस्पेरिटी साइड ऑफ मार्केट लोगों को दिखाई दे। तो एनीवेज, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ भी, इस थ्योरी में आपको कुछ भी गलत लगता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कमेंट में। और मैं कोई पॉडकास्ट, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। सबसे पहली चीज, ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ मैं। अगर मुझे अच्छी व्यूज मिलेगी तो मैं कैरी ऑन करूंगा इस चैनल को, वरना मैं इसको कैरी ऑन भी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा पैसा ऐसा अच्छा बन रहा है, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपको अगर मेरे साथ क्रू में जुड़ना है, कि आप एक हेल्दी ग्रुप चाहते हैं अपने उसको लेकर के, हेल्दी ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग, लाइक इफ यू वांट टू बिल्ड, तो यू कैन जॉइन मी, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। हम अपना व्हाट्सएप भी शेयर कर सकते हैं बाद में, कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए। मतलब आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न and always ready to teach people as well. I'm completely fine with both of the cases. So फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ इसमें, इस थ्योरी में कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे बताएं।
और आप और भी जा करके चार्ट को जा करके देखें इसी पैटर्न पे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मार्केट अभी भी बुलिश है, बियरिश नहीं हुई है। और आप फिर अपना कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि अगर कोई चार्ट है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप कमेंट में बताइए मुझे। और इस तरीके से हम आई थिंक अच्छा कर सकते हैं, लाइक कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट कहाँ जाएगा। और मार्केट फिर जब भी उठेगा देन ये वी विल बी इन प्रॉफिट। तो ऑलराइट, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और अगर कोई वीडियो आप मुझसे चाहते हैं बनवाना, मेरी मेरी एक अलग साइकी है मार्केट को लेके, अगर आप मुझे चाहते हैं कि अब मैं और किसी चीज पर कवर करूं अपनी वीडियो, तो प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच, चीयर्स।